नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं, जरा पाठक जी इनकी भी सुनिए। नियोजित शिक्षक भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी आपको कहना चाह रहे हैं और वाकई में उनका कहना भी सही है कि आप जो 9th और 10th में जो आर्ट्स फैकल्टी की बहाली के लिए जो वैकेंसी निकाला है, उसमें कैसे हिस्ट्री के पढ़ा हुआ छात्र ज्योग्राफी पढ़ा देगा, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा हुआ छात्र कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा देगा। तो जैसे आप इंटरमीडिएट में अलग अलग सब्जेक्ट का आपने टीचर वैकेंसी निकाला है, 9th 10th में भी आपको वैकेंसी निकालना चाहिए। जरा इनकी भी सुनिए। और तीसरी बात एक और है, जरा उनकी भी सुनिए। जो इंजीनियरिंग फैकल्टी से आए हुए हैं, जो बीसीए किए हुए हैं, उनका कहना है कि टेक्निकल डिग्री वाले को साइंस में पिछली बार आपने लिया, इस बार कोई कॉलम ही नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। उनको क्यों आप, जब साइंस फैकल्टी है, मान लीजिए जब ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस है, उसको आपने मैथ में फिजिक्स में आप उसको अगर तवज्जो पहले दी है तो अभी भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। टेक्निकल डिग्रीधारी अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनको भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो ये 3 तरह की बात हम लोगों के सामने आया है। और स्वाभाविक तौर पर टाइम्स ऑफ स्वराज शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबरों पर लगातार बनी हुई है। ऐसे में लोगों को उम्मीद भी बढ़ती जा रही है कि संतोष जी इस मसले को उठाएंगे तो पाठक जी कुछ विचार इस पर कर सकते हैं। पता नहीं कितने हमारी खबर पर पाठक जी विचार करते हैं, हमें तो नहीं पता है, लेकिन पब्लिक इमेज यही है। हमारे पाठक, हमारे दर्शक फोन करते हैं तो यही कहते हैं कि एक बार आप चला दीजिए। ये खबर भी हमारे दर्शकों के डिमांड पर है। और दर्शकों का जो है, हमारे जैसे नियोजित शिक्षक है, उनका कहना है कि जिनका 4 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष का अनुभव है, जो आपके यहाँ गए हैं, उसको फिर 2 वर्ष तक आपके यहाँ प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। वो क्यों? इतनी सेवा आपको दिया है उन्होंने, उसके पूरे नौकरी पीरियड को आप क्यों खत्म कर रहे हैं? और खत्म कर रहे हैं तो बाकी 2 बरस तक वो प्रोविजन पीरियड में रखेंगे उसको। ये उनके लिए असहज स्थिति है। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं वो आपके टेस्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, तब तो कम्पीट किए हैं, आपकी व्यवस्था से वो अवगत है, तो उनको वो लाभ अगर वो कह रहे हैं तो उन पर आपको विचार करनी चाहिए कि भाई उनको प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। वो तो ऑलरेडी, उनको तो लाभ मिलना चाहिए। जितने दिनों का एजुकेशन में उनका अनुभव है उसका लाभ मिलना चाहिए। बीपीएससी कंप्लीट करके तो उन्होंने आपके उन ख्यालों को पर चुनौती दी है, जो आप मानते थे कि नियोजित शिक्षक सब मास्टर वे हैं, जैसे हम भी मानते थे, तो आप तो उसको चुनौती वहां दिया है आपने, तो उसको तो और सम्मान पूर्वक उनको लाभ मिलना चाहिए। तो आप लाभ भी नहीं दे रहे हैं, पोस्टिंग को लेकर भी लाभ नहीं मिल रहा है उनको। आप उनको गांव के स्कूल में कह रहे हैं जाने के लिए, उसको लेकर भी बेचारे परेशान हैं। साथ ही वो लोग ये भी कह रहे हैं, एक दिन और हमने चलाया था कि भाई जो बीपीएससी में जो कट ऑफ मार्क्स है, उस मार्क्स से ज़्यादा जितने लोग लाए हैं या कट ऑफ मार्क्स वाले जितने लोग हैं, उनको फिर से काहे परीक्षा लीजिएगा। जब आप मानिए रहे कि साधारण परीक्षा लेके सबको उनको पास करके राजपत्रित बना ही देना है, तो इन लोगों को बना ही दीजिए। नियोजित शिक्षक का ये कहना है। तो जरा पाठक जी थोड़ा इनके इन बातों पर आप विचार कीजिए। अगर हमारी बात आप तक पहुंचती है और आप हमारी बात पर कुछ विचार करते हैं तो जरा इस बात पर भी विचार कर लीजिए। दूसरी बात है कि पाठक जी एक बात समझ लीजिए कि आप जो आर्ट्स सब्जेक्ट को जिस तरीके से देखते हैं, हमें लगता है कि मेरी एक सलाह है, जो यंग जनरेशन वाले जो आईएएस अधिकारी आए हैं या जो बिहार प्रशासनिक अधिकारी के जो लोग आए हैं, उनसे जरा पूछिए कि आर्ट्स में भी जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो विषय है, उस विषय के लिए एक्सपर्ट टीचर की कितनी जरूरत है, सब्जेक्ट वाइज। अगर सब्जेक्ट वाइज 9th 10th में नहीं रहा तो वो पढ़ा ही नहीं सकता है। भले एक पेपर में परीक्षा हो, लेकिन अपने आप में सारा सब्जेक्ट इस तरीके का है जो सब्जेक्ट बिना समझे हुए 11th और 12th में कुछ समझ ही नहीं सकता है बच्चा। भाई अब उस तरीके का सवाल नहीं पूछता है सीबीएसई, आपका बिहार बोर्ड पूछता होगा। सीबीएसई जो सवाल पूछता है वो सवाल आप आज
आप अगर उस सवालों को देखें तो आपका दिमाग हैरत में रह जाएगा कि कैसे ये किया जा सकता है। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन लिखने वाला सवाल होता है। हम लोग हंसते हैं उस सवाल को देख के, भाई 10th का बच्चा कैसे लिख रहा होगा, पता नहीं अब क्या लिखता है। लेकिन सवाल और अध्ययन का मटेरियल, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना जबरदस्त बदलाव आया है। मतलब अब पानीपत की लड़ाई का सवाल जवाब अब कहीं नहीं है, अकबर महान कहीं कुछ नहीं है। आर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री में भी पॉलिटिकल कंपल्सन, कई तरह के ऐसे टॉपिक पर चर्चा होती है जो टॉपिक पूरी तौर पर दिमाग के सहारे समझा जा सकता है, आप याद नहीं कर सकते। इसलिए 9th 10th में, जैसे 11th और 12th में आर्ट्स के सभी विषय के शिक्षकों को आप रख रहे हैं, उसी तरीके से 9th 10th में रखिए, तो मजबूती के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये कटौती मत कीजिए, ये जो कतरन टाइप का जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। और बताइए, जब आपका कंप्यूटर ग्रेजुएट मिल रहा है, जो BCA किए हुए हैं, आपको MCA किए हुए हैं, वो मैथ और फिजिक्स में क्यों नहीं पढ़ा सकता भाई? वो जनरल आपका जो है सो जो पढ़ाने वाला स्टूडेंट है उससे बढ़िया पढ़ा सकता है वो, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई करके आया तो। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी आना चाहते हैं तो उनको तो आना चाहिए। इस बार आपने वो वैकेंसी ही नहीं दी है, उस तरीके से शैक्षणिक योग्यता में वो बातें मेंशन ही नहीं है, तो जरा उसको भी देखिए और जरा समग्रता से सोचा जाए कि इन लोगों का जो कहना है उसमें कितनी मजबूती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो शिक्षा में सुधार की जो बात आप कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की जो बात कर रहे हैं, तो ये सारे सलाह गुणवत्ता की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे लोग जो सलाह दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, इस बदलाव के पीछे अगर ध्यान से दें तो ये बदलाव उसी की तरफ संकेत कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ। तो हमें लगता है आपको इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्वक नहीं, ये गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बिना इस पूरे बहाली प्रोसेस में इस तरीके की जो कमियां हैं उसको दूर किए बगैर बहाली का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप अगर संख्या बल पुराना चाहते हैं तो अलग बात है, आप चाहते हैं कि मटेरियल रहे, मटेरियल के सहारे बिहार आगे बढ़े। आपने देखा ही है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या स्थिति है। आप विद्यार्थी का नाम काट रहे हैं, यहाँ 22.5% आबादी 5वां तक भी पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन मात्र 6% से कुछ ज़्यादा है। ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। ऐसे में उन आंकड़ों को सामने रख के जो वैकेंसी निकाला गया है, उस वैकेंसी पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है।